सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट संस्कृत लेसन नंबर 2 वर्ण परिचयः। पहले हम देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 13 है। अभी स्वर कौन से देखेंगे? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, रु, ए, ऐ, ओ, अहा। अभी आगे देखेंगे हम व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है। अभी व्यंजन कौन से ये देखेंगे? क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। और व्यंजन हमेशा हलंत होते हैं। आगे देखेंगे, जब व्यंजनों में स्वर जुड़ते हैं तो हल चिन्ह का लोप हो जाता है और व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं जुड़ जाती है। वो कैसे अभी हम देखेंगे। जैसे क में अ की मात्रा मिलती है तो बनता है क। क में आ की मात्रा मिलती है तो बनता है का। क में ह्रस्व ई की मात्रा मिलती है तो बनता है की। क में दीर्घ ई की मात्रा मिलती है तो बनता है की। क में ह्रस्व उ की मात्रा मिलती है तो बनता है कु। क में दीर्घ उ की मात्रा मिलती है तो बनता है कु। क में रु की मात्रा मिलती है तो बनता है क्रू। वैसे आगे हम उदाहरण देखेंगे। क में री की मात्रा मिलती है तो बनता है क्री। क में ऐ की मात्रा मिलती है तो बनता है के। क में ऐ की मात्रा मिलती है तो बनता है कई। क में ओ की मात्रा मिलती है तो बनता है को। क में औ की मात्रा मिलती है तो बनता है कौ। क में अम की मात्रा मिलती है तो बनता है कम। वैसे ही क में अह की मात्रा मिलती है तो बनता है कह। अभी हम आगे देखेंगे, जब व्यंजन में स्वर जुड़ते हैं तो हल चिन्ह का लोप हो जाता है और व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं जुड़ जाती है। अभी हमने देखा, फिर से हम आगे उदाहरण देखेंगे। क में अ की मात्रा मिलती है तो बनता है क। ख में आ की मात्रा मिलती है तो बनता है खा। ज में ह्रस्व ई की मात्रा मिलती है तो बनता है जी। ठ में दीर्घ ई की मात्रा मिलती है तो बनता है ठी। त में उ की मात्रा मिलती है तो बनता है तू। द में दीर्घ उ की मात्रा मिलती है तो बनता है दू। प में रू की मात्रा मिलती है तो बनता है प्रू। वैसे ही आगे देखेंगे। ब में ए की मात्रा मिलती है तो बनता है बे। म में ऐ की मात्रा मिलती है तो बनता है मई। य में ओ की मात्रा मिलती है तो बनता है यो। ल में औ की मात्रा मिलती है तो बनता है लौ। व में अम की मात्रा मिलती है तो बनता है वम। वैसे ही श में अह की मात्रा मिलती है तो बनता है शह। आगे हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है। व्यंजन में व्यंजन जोड़ने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। उसमें से 3 प्रमुख संयुक्त व्यंजन कौन से हैं ये अब हम देखेंगे। क में श की व्यंजन की मात्रा मिलती है तो बनता है क्ष। क जमा श तो क्या बनता है संयुक्त व्यंजन क्ष। त में र की मात्रा मिलती है तो बनता है त्र। जैसे त व्यंजन है उसमें ही र व्यंजन की मात्रा मिलती है तो बनता है त्र। वैसे ही ज में य की मात्रा मिलती है तो बनता है ज्ञ। तो अभी हमने क्या देखा, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। धन्यवाद।